बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन 1928 ईस्वी। साइमन आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा की गई थी। इस अधिनियम में ये व्यवस्था थी कि अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष बाद इसके व्यवहारिक पक्ष को जांच करने के लिए सरकार एक राजकीय आयोग की नियुक्ति करेगी, परंतु सरकार ने इस अवधि के समाप्त होने के 2 वर्ष पहले ही अर्थात नवंबर 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। इस कमीशन के 7 सदस्य अंग्रेज थे। भारतीयों को जानबूझकर आयोग में नहीं लिया गया। एम्स ऑफ द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के उद्देश्य। ब्रिटिश सरकार द्वारा कमीशन को ये कार्य सौंपा गया कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में पता लगाया जाए कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, प्रतिनिधि संस्थाएं अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हुई हैं, राजनीतिक चेतना का विकास किस सीमा तक हुआ है, उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को किस रूप में अपनाया जाए और इसमें क्या परिवर्तन किए जाएं। साइमन कमीशन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ इंडियंस टुवर्ड्स द साइमन कमीशन। मोतीलाल नेहरू ने इसे धोखा और दिखावा मात्र कहा। एनी बेसेंट के अनुसार आयोग में किसी भारतीय का न होना जले पर नमक छिड़कना था। साइमन कमीशन भारत के जिस क्षेत्र में गया वहां भारतीय जनता ने काले झंडे, हड़तालें, जुलूस एवं प्रदर्शनों से उसका स्वागत किया। जब कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन 2 बार भारत आए। दोनों ही बार भारतीयों द्वारा उनका बहिष्कार किया गया तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन। भारतीय जनता के विरोध एवं प्रदर्शन के बावजूद साइमन कमीशन काम करता रहा और उसने रिपोर्ट अपनी मई 1930 में प्रकाशित की। साइमन कमीशन ने भारत के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की। प्रथम, दोहरे शासन की समाप्ति व प्रांतीय स्वराज का आरंभ, एंड ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट एंड बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट। दूसरा, गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर्स ऑफ गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल। तीसरा, मताधिकार का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइज। चौथा, केंद्र में अनउत्तरदायी सरकार, इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। पांचवा, प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगला, भारत परिषद की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन फेडरेशन। सातवां, नया संविधान, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। समीक्षा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की गई थी, किंतु दूसरी तरफ गवर्नरों को विशेष शक्तियां प्रदान कर प्रांतों की स्वायत्तता को सीमित कर दिया गया। केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। साइमन कमीशन के कार्यों का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है, आयोग वास्तव में स्वशासन देना नहीं चाहता था और उसकी इच्छा थी कि ब्रिटेन ही भारत के भाग्य का विधाता बना रहे। फिर भी कमीशन ने प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने और पहले की तुलना में अधिक लोगों को मताधिकार प्रदान करने की सिफारिश की थी। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कमीशन की अनेक सिफारिशों को अपनाया गया। धन्यवाद विद्यार्थी।